हाय हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए हम आज कुछ और ही बात करते हैं। आज हम चैनल के पेज से वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम आज किसी पर्सनल बहुत फेमस यूट्यूबर हैं उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं। उनको कौन नहीं जानता है, मनीषा और सचिन। वो हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। वो लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे और बनाते हैं भी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो सभी शेयर कर रहे हैं। तो मैं सोची मैं भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि हम उनको आज से नहीं देख रहे, हम उनको टिकटॉक से देख रहे हैं। जब भी टिकटॉक था तब से वो लोग वीडियो बनाए, बैन हो गया, फिर इंस्टा और यूट्यूब पर। आज के डेट में उनको कौन नहीं जानता, उनको सभी जानते हैं। तो लेकिन अभी जो हो रहा है वो सुन के देख के तो बहुत अटपटा लग रहा है कि आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हर एक इंसान के ऊपर से भरोसा टूटते जा रहा है। बोलते हैं ना, घोर कलयुग है। भाई बहन के रिश्तों को, भाई बहन का रिश्ता बना के ये क्या खेल खेले जा रहे हैं। और मनीषा बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, लड़की है जो भी, बेचारी इतने दिन से सब जानते हुए इतना सहन कर रही। वो सबके बस की बात नहीं है। आप लोग कमेंट करना कि बात सही है कि नहीं। और जैसा कि वो अभी वीडियो में सच्चाई बता रही है, तो उनके आँख से आंसू टपक रहे हैं। वो रो रो के वीडियो बना रही। और एक वीडियो उन्होंने बताया कि वो वीडियो बनाई, उसमें वीडियो चालू की बनाने के लिए, लेकिन इतना रोई उसमें, वो इतना रोई है कि वो वीडियो वो अपलोड नहीं की। कि जो जिसके साथ होता है उसको समझ में आता है। हम लोग को सुन के ऐसा हो रहा है, तो जिसके साथ होता है तो उसको रोने के अलावा क्या। और कितनी अच्छी लड़की है, कितनी मासूम है वो। इतने दिनों से सब झेल रही थी, फिर भी बता नहीं रही थी, सब छुपा रही थी अपने पति की इज्जत के लिए। लेकिन उनके चेहरे से झलक रहा था कि वो सैड है, वो परेशान है। उनको लोग कमेंट भी करते थे। मुझे थोड़ी सर्दी की प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ अबाउट करना। और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उनके पति ने उनके साथ बहुत गलत किया। वो पत्नी है, हमारे भारत की औरतें ऐसी हैं, पत्नियां सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ अभी है कि अपने पति का इतना सपोर्ट करती है कि अभी भी उनके साथ है और उनको बचा रही हैं, उनको इज्जत दे रही। लेकिन जो सचिन भाई है वो काम किया नहीं है उन्होंने इज्जत वाली। अपनी पत्नी के लिए इतनी अच्छी है मनीषा दीदी, फिर भी दूसरों के लिए उनको इतना तकलीफ़ दिया। अभी वो मान रहे हैं कि मैंने इसको इतना तकलीफ़ दिया, ये अपने को क्या से क्या बना ली है। तो आप बहुत बड़े, एक तरफ से कहो तो धोखेबाज हैं, जो इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ के दूसरे के चक्कर में, जो दूसरे के चक्कर में पड़ता है वो कहीं का नहीं रहता। ये बात सही है। आप शादीशुदा हो, एक बार शादीशुदा नहीं रहते तो बात कहीं तक ठीक भी रहती, लेकिन आप शादीशुदा हो, आपकी लगभग 4 या 5 साल शादी हो गई और फिर आप ऐसा कर रहे हैं, तो कहाँ तक सही है। आप लोग कमेंट करके बताना। पत्नी का पति का भरोसे पे वो रिश्ता रहता है, लेकिन एक बार टूट जाता है तो फिर विश्वास नहीं हो पाता है। कितना भी करो, झेलना पड़ता है। भगवान करे कि आप लोग की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। अभी बात करते हैं हम नेहा दीदी की और उनके भाई की। उनके भाई ने लाइव आके, लाइव देखिए उनका, बेचारे एकदम से टूट गए हैं। लाइव में इतना शर्मिंदा फील हो रहे थे और उनका चेहरा इतना सा हो गया था। हमने उनका लाइव देखा। उनकी वाइफ शायद हॉस्पिटल में है इस टाइम में, उनको अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसे भाई सबको दे। अभी भी अपनी बहन का साथ दे रहे हैं गलत होने के बाद भी, तो ऐसा भाई नसीब से मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अबे भैया भी गलत है। जो गलत है वो है। आप उनको सपोर्ट ना करिए। आप उनको इतना सपोर्ट किए, इतना प्यार दिए, लेकिन उन्होंने आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। और लोग भी कैसे हैं, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। अरे इतना भी किसी को नहीं बोलो कि वो इतना शर्मिंदा हो जाए। आप लोग उनके लाइफ में कमेंट कर रहे हो कि आप मूंछ कब मुड़वाएंगे, आप मूंछ मुड़वा दीजिए। तो
अभी क्या ही बोल सकते हैं एक भाई के लिए कि बहन ने उनको इतना हद तक गिराया जिस पे वो इतना विश्वास करते थे। दुनिया के नज़र में इनकी फैमिली को इतना रिस्पेक्ट मिलता था, इतना इज्जत मिलता था, नेहा दीदी को इतना इज्जत मिलता था। सब उनको कुछ सिंपैथी ले लो या कुछ भी ले लो, उनका चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन एक झटके में सब खत्म। और कहीं ना कहीं सही बात है ये कि नेहा दीदी को भी घमंड हो गया था। उनकी बातें अब पहले तो नहीं, लेकिन अभी उनके वीडियो में जैसे वो किसी के बारे में बोल रही है या तो किसी को जवाब दे रहे तो बहुत घमंड भरा आता था, तो चेहरे से ही पता चलता है। तो कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का नहीं चला, जिसकी सोने की लंका थी, इतने सारे दास दासी, इतनी सारी उनकी प्रजा थी, उनका सत्यानाश हो गया। तो हम आप तो इंसान हैं, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और आपके माँ बाप, आपके भाई भाभी ने इतना आपका साथ दिया, लेकिन आपने क्या किया? उनको शर्म से नीचा कर दिया, नीचे गिरा दिया। उनके भाई का मुंह देखने लायक था बेचारे। सबका किसको किसको जवाब दे पाएंगे? समय के साथ भले सब खत्म हो, लेकिन अभी तो सब गलत ही चल रहा है ना। और वैसे तो आप बहुत जल्द लाइव आके सबका वीडियो बना के जवाब देती थी। अभी आई यदि कहते हम आपके बारे में भी गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप एक औरत हैं, तो आप एक औरत का घर कैसे उजाड़ सकती हैं? और उस पे भी हमने सुना कि आप सगाई के बाद भी बोल रही हैं कि आपकी सगाई हो गई, आपकी शादी होने जा रही है, तो आप कैसे किसी को बोल सकती हैं? मान लो आपसे गलती हुई, उनकी भी गलती, दोनों की गलती से गलती हुई, तो अभी तो आपकी सगाई हो गई, तो थोड़े थोड़े समझदारी से बैठ के बात करके दोनों जन ख़त्म कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपने सचिन से बोला कि आप अपनी पत्नी के साथ वीडियो मत बनाइए, मैं पति के साथ, मतलब दोनों जन को धोखे में। अपने भी ये पति की शादी नहीं हुई, लेकिन अभी भी उनको आप धोखे में रख रहे थे, तो ये गलत बात है। और हमने वीडियो क्लिप में देखा कि आप उनको धमकी दे रही हैं कि तेरे पति में क्या है। और मनीषा तभी भी आपको रिस्पेक्ट दे रही थी कि नेहा दीदी ऐसा मत बोलो, लेकिन हाँ इतनी आवाज़ सुनाई दी, नेहा दीदी बोल रही थी। और आप तेरे पति में क्या है, मेरे को लड़कों की लाइन लगी। आप अपनी बेटी के सामने ऐसी बातें बोल, शोभा नहीं देता आपको। लाइन लगी है लड़की की, लड़कों की लाइन लगी, जितना तू अपने कॉलेज में नहीं देखी। ये वर्ड आपके ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आपको कितनी इज्जत मिल रही थी, आपको कितना लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी फूटता है। तो भगवान है धरती पर, जो मानता उसके लिए तो बिल्कुल है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैं भगवान को महसूस करती हूँ। मैं कोई भी प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो भगवान को मनाती हूँ, उनका नाम जपती हूँ, तो मुझे तो बहुत सहारा मिलता है, मेरे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो मनीषा भी बहुत दिन से दुखी थी और छठी माँ से प्रे कर रही थी, इसीलिए छठ टाइम में ये सारे पाप का घड़ा फूटा। और क्या कहते हैं उसको, उसके मनीषा के दुखों का निवारण हुआ। जो बोलते ना छठी माँ वैष्णो देवी, तो सच्ची में अभी धरती पे जो मानते हैं उनके लिए भगवान हैं। तो हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। तो छठी माँ ने उसके दुखों का निवारण किया, और छठ के दिन उसने रोया तो देवी माँ ने सुन लिया, और ऐसा हुआ। और यहाँ पे सचिन ने बोल रहा था कि हम उनके चक्कर में बहुत रोया, कुछ खा लिए थे। सोचो वो फैमिली ने कितना कुछ छिपाया, कि वो सुसाइड करने की कोशिश किया, वो भी नहीं बताया। मनीषा कितना झेली है बेचारी, कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है। सच में ये सबके बस की बात नहीं है। अभी किसी के पति ने किसी लड़की से ऐसा रॉन्ग नंबर या कैसे बात भी कर लिया, तो औरत उतना भी नहीं पचा सकती, उतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मनीषा कितने दिन से ये झेल रही थी। और क्या कहते, हमने उनके वीडियो में देखा कि हाँ उन्होंने अपने पति के साथ कितने दिन से शॉर्ट वीडियो नहीं डाला है, अपने सास के साथ यहाँ वहाँ, और दुखी भी रहती थी, उनके चेहरे से दुख झलकता था। कितने लोगों ने कमेंट भी किया था, तो बेचारी तभी भी बता नहीं रही थी, टाल देती थी। लेकिन हाँ बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है, सो फूट गया। और यहाँ नेहा दीदी को अकेले आप गलत नहीं बोल सकते, यहाँ सचिन भी गलत है, क्योंकि तुमको सोचना समझना चाहिए। तुम्हारी पत्नी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारा सपोर्ट की। पहले आप कितना मनीषा के जब देखते हैं मनीषा के साथ कहीं भी यहाँ वहाँ घूमना, लेकिन आप दूसरों के चक्कर में अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
हाँ, तुमको उनसे संपत्ति थी तो तुम उनके भाई बन के उनका सपोर्ट कर सकते थे। और जब तुम बता रहे हो वीडियो में हमको इस्तेमाल किया गया, एक पैसे की इज्जत नहीं मिली, तो तुम बच्चे नहीं हो, इतना तो समझते हो ना कि जब तुमको इस्तेमाल किया जाता है वहीं से ख़त्म करो रिश्ता। क्या इतना पीछे पीछे लगे रहने का? हम नहीं समझ पाते कैसे लोग होते हैं शादीशुदा हो के भी अपनी पत्नी को धोखा, अपने पति को धोखा। और यहाँ नेहा आशीष तिवारी बोलती हैं कि हम अपने पति के नाम के साथ जिएंगे, उनके नाम को ज़िंदा रखेंगे। और ये क्या कर रही हैं, 2-2 3-3 घर। अभी उनके पति जो है आशीष महल, नए पति जो बनने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? लोगों से वो देख रहे थे, सुन रहे थे, और ख़ुद भी कि आप बहुत स्ट्रगल कर रही, बहुत हिम्मती लड़की हैं, बहुत अच्छी लड़की हैं, जो भी औरत है और लेकिन अभी आपकी छवि क्या है? बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया हमें बनाता है तो हमें बिगाड़ता है। तो अपनी छवि को साफ रखें। सबसे बड़ा धन हमारा चरित्र है। अगर हमारे चरित्र पे कलंक लग गया तो ये समाज हमें अच्छी नज़र से नहीं देखती है। तो हमें नमक रोटी खाना चाहिए, नमक रोटी या एक टाइम भूखा रह लेना चाहिए, लेकिन अपनी छवि को हमेशा साफ रखना चाहिए। आपके भाई ने बोला, उन्होंने आप ही का सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं। ऐसा भगवान नसीब वालों को देते हैं कि अभी भी वो आपके सपोर्ट में है। पर उनकी बात से उनका चेहरा देखने लायक था कि मैं शर्मिंदा हूँ, सब ख़त्म हो गया है, अभी कुछ नहीं बचा, मेरा फैमिली शर्मसार हो गया है। और उनको लोगों ने कमेंट, लोग भी कहाँ जीने देते हैं। जैसे लोग हमें अच्छा करने पे अच्छे नज़रिए से देखते हैं, वैसे लोग हमें बुरा करने पे और दुगना तिगुना गंदे नज़रिए से देखते हैं। तो आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली शर्मसार हो गई। और अभय भैया को लोग कमेंट में बोल रहे थे कि आप मूंछ कब मुड़वाओगे। कितनी शर्म की बात है एक मर्द के लिए, एक आदमी के लिए। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अभी हम यही आप भगवान से कामना करते हैं कि आप दोनों फैमिली बैठ के बात करें और समझदार हैं, अब ये विवाद को आगे ना ले जाए और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और सचिन मनीषा आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। सबसे गलती होती है, उनसे भी हो गई है, कोई बात नहीं। तो सचिन भैया को आगे बढ़ना चाहिए। अब वो बोल रहे थे ना 1.5 साल से मैं अपनी फैमिली प्लानिंग में, तो आप फैमिली प्लानिंग करिए। और मनीषा दीदी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ आप लाइफ एंजॉय करिए। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए। और नेहा दीदी की भी फैमिली को भगवान से प्रे है कि उनको भी हिम्मत दे। अभी तो उनकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, पता नहीं हुआ कि नहीं। और उनके लिए तो ज़्यादा ही वो लग रहा है कि कैसे संभालेंगे वो। मेन उनका नया रिश्ता भी जुड़ गया। और कितना भी खुले विचार के रहे, लेकिन हाँ, कैरेक्टर पे दाग लगता है तो हर कोई गलती सोचता है। तो उनके ससुराल वाले आई होप समझे और शादी विवाह अच्छे से हो जाए, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहे। जो हो गया सो हो गया। मैं इतना ही बोलूँगी, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने कुछ गलत बोला है क्या। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। धन्यवाद।